मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने गंगा नारायण सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। गंगा नारायण 30 मार्च को नामांकन भी करेंगे। आपको यह भी बता दें कि जेएमएम उम्मीदवार हाफिजुल हसन ने कल अपना नामांकन किया है। बीजेपी में 2 दिन पहले ही शामिल हुए गंगा नारायण सिंह को बीजेपी ने मधुपुर उपचुनाव के लिए पार्टी का प्रत्याशी भी बनाया है। तो 30 मार्च को नामांकन के लिए पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मधुपुर में भी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। 30 मार्च को नामांकन भरेंगे गंगा नारायण सिंह। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि 2 मई को उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे, लेकिन मधुपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी का गंगा नारायण सिंह को प्रत्याशी बनाया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, क्या कुछ जानकारी? 30 तारीख को नामांकन करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए कल देर शाम ही बीजेपी चुनाव समिति, केंद्रीय चुनाव समिति ने गंगा नारायण सिंह के नाम पर मुहर लगा दी और नाम की घोषणा भी कर दी है। अब मधुपुर से बीजेपी के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह होंगे और हम कह सकते हैं कि जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से 30 मार्च को गंगा नारायण सिंह अपना नॉमिनेशन करेंगे, जिसमें कि बीजेपी के कई बड़े वरीय नेता जो है शामिल होंगे। जैसा कि कल ही मधुपुर में जेएमएम उम्मीदवार हाफिजुल अंसारी ने अपना नॉमिनेशन कर दिया है और उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। तो अब कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर जो है एक बार देखने को जरूर मिलेगी मधुपुर उपचुनाव में, क्योंकि जिस तरह से जेएमएम ने पहले ही मंत्री बना दिया है हाफिजुल हसन को, तो बीजेपी ने दांव चलते हुए आजसू से चुनाव लड़े हुए पिछले विधानसभा में आजसू के उम्मीदवार थे गंगा नारायण, उसको उस पार्टी में शामिल कराकर मधुपुर से उम्मीदवार बनाया है अपना। मदन, बिल्कुल देखिए हाल ही में शामिल भी हुए थे और एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा विश्वास यहाँ पर बीजेपी की ओर से जताया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पिछले चुनाव के रिकॉर्ड के आधार पर ही बीजेपी ने उन्हें शामिल कराया है। लगभग 45,000 वोट जब वो आजसू के उम्मीदवार थे तो उन्होंने हासिल किया था, तो एक जनाधार उनका व्यक्तिगत तौर पर भी वहां पर है। इसको देखते हुए बीजेपी ने जिस तरह से जेएमएम ने पहले उनको हाफिजुल अंसारी को मंत्री बनाकर एक दौर चला है, तो अब बीजेपी ने भी एक नया दौर चला है कि आजसू के उम्मीदवार को बीजेपी में शामिल कराकर फिर उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। तो अब देखना होगा कि कितना दिलचस्प मुकाबला मधुपुर में होता है, कितनी टक्कर जो है हाफिजुल अंसारी को गंगा नारायण दे पाते हैं। बिल्कुल मदन, और 2 मई को ये साफ भी हो जाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मधुपुर उपचुनाव का बिगुल भी बच चुका है। चुनाव आयोग की ओर से चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन महागठबंधन की ओर से जेएमएम प्रत्याशी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन ने भी पर्चा भरा। इस दौरान महागठबंधन के कई बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन के बाद हाफिजुल हसन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी दिखे हैं और वहीं बीजेपी को इस भरोसे पर संदेह है। बच गया उपचुनाव का बिगुल, महागठबंधन के योद्धा ने संभाला मोर्चा। बीजेपी के योद्धा पर सस्पेंस बरकरार। मधुपुर के महाभारत के लिए हो जाएं तैयार। जी हां, मधुपुर उपचुनाव के लिए योद्धा मैदान में आ गए हैं। महागठबंधन की तरफ से जेएमएम उम्मीदवार हाफिजुल हसन ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ महागठबंधन के कई नेता, कैबिनेट मंत्री, विधायक मौजूद रहे। इससे पहले एक आम सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर और कई विधायक शामिल हुए। रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बार फिर मधुपुर उपचुनाव में जीत का दावा किया। इस चुनाव को तो जीतना ही। वहीं नामांकन पर्चा भरने के बाद हाफिजुल हसन अपने पिता और पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उनके पिता के काम की बदौलत उनका मधुपुर से जीतना मुश्किल नहीं होगा। यहाँ की जनता हाजी साहब को श्रद्धांजलि स्वरूप जो दुख, जो वो सेवा किए आज 35 साल में, उसका लहर है। वहीं मधुपुर उपचुनाव को लेकर सिर्फ महागठबंधन ही आश्वस्त नहीं है, बल्कि बीजेपी भी अपनी जीत के दावे पेश कर रही है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी तक बीजेपी ने औपचारिक तौर पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि आजसू के टिकट पर मधुपुर से पिछला चुनाव लड़ चुके गंगा नारायण सिंह को पार्टी में शामिल कराने के बाद बीजेपी उन्हीं पर अपना दांव लगाएगी। इनके पास नेता नहीं है, इन्हें नेता प्रतिपक्ष भी बाहर से लाना पड़ता है, इन्हें अपना उम्मीदवार भी बोरो करना पड़ता है, तो ये पूरी तरह से इनका जनाधार खत्म हो गया है। नहीं लगता है कि जेएमएम है इतना ही बड़ा
यहाँ का झारखंड का बहुत बड़ा जनता का उनको मैंडेट था, तो 30 सीट लाए ना। दावों का दौर यही नहीं थमा है, बल्कि दोनों ओर से उपचुनाव को लेकर एक दूसरे पर खूब हमले हो रहे हैं और महागठबंधन के नेता बार बार बीजेपी को दुमका और बेरमो उपचुनाव के नतीजों की याद दिला रहे हैं। चुनाव परिणाम करीब करीब स्पष्ट है। जो दुमका में हुआ, जो बेरमो में हुआ, और वही कुछ दोहराया जाएगा मधुपुर में। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के सीट में महागठबंधन के विजय को लेकर के कोई संशय है ही नहीं। जनता के मन में जो आकांक्षाएं थी सरकार को लेकर, जो सरकार पूरा नहीं कर पाई, उस विफलताओं को हम जनता के समक्ष रखेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 30 मार्च तक नामांकन दाखिल होगा। 31 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 2 मई को नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद मधुपुर में उपचुनाव हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।